अस्सलाम वालेकुम। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये थी संडे की मॉर्निंग और यहाँ पे बन रहे थे सूजी के पराठे। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। और इसमें मैंने 1.5 कप सूजी ली थी और 1.5 कप ही आटा है, और आटा नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते हैं वो वाला है। आप चाहें तो आप इसको मैदे में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत हेल्दी ऑप्शन लेना चाहती थी तो इसलिए मैंने रोटी वाला आटा शामिल किया है इसमें। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक, 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। आप चाहें तो वाइट शुगर डाल लें 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पे मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो नमक डाला है और शुगर डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने 1 कप ही दूध लिया और मैं आहिस्ता आहिस्ता शामिल करके चेक कर रही हूँ कि मुझे कितना ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसकी मैंने डो बनानी है जिस तरह के आटा गूंदा जाता है वैसे गूंदना है। और इसको मुझे सख्त रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना, क्योंकि अगर नरम रखा तो फिर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसकी सख्त सी डो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 कप दूध लगा था और उसके बाद थोड़ा सा और मुझे एक्स्ट्रा पानी चाहिए था, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि सिर्फ 2 चम्मच इसको क्लीन करने के लिए, अच्छी सी डो को ना बनाने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने इसको डो बना के और इसके ऊपर ऑयल लगा के रख दिया था। तकरीबन इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। इसको रेस्ट देंगे ताकि सब चीज़ें जो सी हैं वो इसमें अच्छे से ना शामिल हो जाएं और अपना जो उनका एक फ्लेवर है वो छोड़ दें इसके अंदर। तो बस फिर उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करूँगी पराठे। और यहाँ पे मैंने आटे को रेस्ट दे दिया और अब मैं नाश्ता करने से पहले फ्रूट ले लूँगी और साथ अपना लेमन जूस ले लूँगी। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून लेमन लिया और साथ ही चिया सीड्स 1/2 टेबल स्पून लेके और गर्म पानी डाल दिया। ओवरनाइट सोक करें तो यही है कि चिया सीड साइज़ में डबल हो जाते हैं, तो सेम इसी तरह जब हम गर्म पानी डालते हैं तो वो भी डबल हो जाएंगे। इसलिए फिर मैं रात को सोक करके नहीं रखती बल्कि इसी तरह पी लेती हूँ। तो बस मैं अब अपना नाश्ता भी कर लूँगी और थोड़ी देर के बाद मैं फिर किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आमलेट। आमलेट के लिए मुझे चाहिए था प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और कुछ धनिया। इसको मैंने इस तरह चॉपर में डाल के तो चॉप कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ा सा और ऊपर से संडे भी हो ना तो दिल नहीं करता कि हाथ से काटो, टाइम भी लगेगा। बस ये होता है कि जल्दी जल्दी से काम हो जाए, तो मैंने फिर चॉपर ही ले लिया था ताकि बस जल्दी से काम हो जाए। और यहाँ पे फ्राई पैन में मैं डालूँगी ऑयल। 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और ऑयल डाल के जो मैंने चॉप किया था प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वो भी डाल दूंगी। और मुझे थोड़ा सा बस इनको नरम सा करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसमें, बस ये थोड़े से हल्के से नरम हो जाएं। और उसके बाद मैं इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल दूंगी। ये मिक्सचर तैयार हो गया है, इसी तरह बस सॉफ्ट सा चाहिए था। तो मेरे पास ये था एक हार्ड शेप का मोल्ड, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अंडा बनाने के लिए। और इसको मैंने सारे मिक्सचर को इसमें रख दिया और अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा चम्मच से या किसी भी आप स्पून से या किसी भी चीज़ से आप इसको लेवल कर लेंगे, ताकि जो है ना अंडा मैं इसके ऊपर डालूंगी, एग वाइट यूज़ कर रही हूँ, तो ताकि वो बाहर ना आए। आप चाहें तो एक फुल अंडा लें और इसके ऊपर डायरेक्ट डाल दें, तो तब भी ये बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छी शेप आ जाती है। लेकिन मुझे जिस तरह के जो जर्दी थी वो नहीं खानी थी, इस वजह से मैं 2 एग वाइट लूँगी और उसके ऊपर डाल दूँगी। जिस जगह से आपको लगे कि यहाँ से अंडा जोन सा है वो बाहर आ जाएगा और उसकी शेप ख़राब हो जाएगी, तो वहाँ से जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह आप भी थोड़ा सा प्रेस करके रख लें। तो आपको पता है अंडा तो फ़ौरन बन जाता है, इतना कुछ सेकंड प्रेस करके रखना है।
और ये तैयार हो जाएगा। ये अपना जो जगह है वो बना लेगा और उसके बाद फिर इसको ढाँप देना ताकि जो स्टीम बनेगी उससे ऊपर वाला जो है अंडा वो भी बन जाएगा और इस तरह हमारा जो है हार्ट शेप का एग वो तैयार हो जाएगा। अब मैंने एक छुरी लिया है जिससे मैं इसकी साइड को सेपरेट कर लूँगी, जिस तरह कि हम केक की सेपरेट कर लेते हैं एहतियात के तौर पे, ताकि केक हमारा ख़राब ना हो जाए। सेम इसी तरह मैं इसको कट कर लूँगी। अगर कुछ चिपका हुआ भी है तो इसको सेपरेट करने में आसानी हो जाएगी। और बस हमारा ये अंडा रेडी हो गया। चलिए आए पराठे की तरफ। पराठा तैयार करते हैं और अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मैंने पेड़ा बना लिया है और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसके दरमियान आटे की, तो मैंने सूजी को यूज़ करना है, ताकि जो हम रोल करेंगे अभी इसको, तो हम मुझे महसूस होगा कि ये स्टिक हो रहा है और स्लैब के साथ और मुझे आटे की ज़रूरत है, तो मुझे सूजी का ही इस्तेमाल करना है। जब इसके अंदर मैं ऑयल लगाऊंगी, ऑयल लगा कर भी मैं आटा यूज़ नहीं करूँगी बल्कि बारीक जो सूजी है उसी का इस्तेमाल करूँगी, ताकि थोड़ा बहुत क्रिस्पी भी बने और तब भी तो इसका नाम भी सूजी का पराठा है। और इस टाइम पे कोई लिमिट नहीं है, इस टाइम पे आप इस रोटी को बहुत बारीक कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी अभी लेयर्स तैयार करनी है। तो मैं अच्छे से इसको जो सा वो फैला रही हूँ ताकि पतली लेयर्स बने और अच्छी बने, तब भी ये लच्छेदार टाइप पराठा बनेगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल ले ली है और ऑयल को मैं अच्छे से फैला लूँगी इसके ऊपर। और इस जगह पे शेप का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि अभी ये फाइनल लुक नहीं है इसकी। और अच्छे से मैं चारों तरफ फैला लूँगी। उसके बाद ये मैं इसके ऊपर सूजी डाल रही हूँ और सूजी ही डलेगी तो ये अच्छा रहेगा। और जो सूजी है वो बहुत फाइन वाली है, जिस तरह के आटा होता है वैसी है, लेकिन फ़र्क महसूस होता है कि ये सूजी है। तो उसके बाद मैं इसको कट लगाऊंगी। आप छुरी से लगा लें, मुझे इजी लगता है पिज़्ज़ा कटर से, तो मैं हमेशा पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर लेती हूँ कट लगाने के लिए। और इस तरह मैं इसके ना बारीक बारीक से कट लगा लूँगी। और आप चाहे तो छुरी यूज़ करें, जो भी करना है सारा हम कट लगाएंगे। और ये एक जिस तरह दरमियान में थोड़ा सा मोटा रह गया था, तो मैंने उसको भी बारीक और कर लिया है। इसी तरह मैं अब इसको सारा ना कट लगा लूँगी। और कट लगाने के बाद मैं इस तरह उठाऊंगी और इसको फोल्ड करूंगी। कोशिश करें कि जितना कम हम जो है सूजी है इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए अब जिस तरह मैं भी थी तो ये देखे बिल्कुल भी नीचे जो सा वो आटा वगैरह कुछ भी नहीं है, सूजी वगैरह कुछ भी नहीं है, बस इसके बीच में ही है। और अब हम इसको इस तरह स्लैब पे रखेंगे और राउंड शेप में घुमाते जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पराठे का पेड़ा तैयार। इस तरह सारे को गोल घुमा देना है। जो एक्स्ट्रा बच जाए ना उसको भी इसी के ऊपर फोल्ड करते रहना है। तो बस ये हमारा तैयार हो गया। और इस टाइम सारे सो रहे थे, अम्मी और बच्चे सारे सो रहे थे, क्योंकि संडे था तो आज उन्होंने लेट उठना था। लेकिन मैं उठी तो फिर पता नहीं मुझे नींद नहीं आई, फिर मैं दोबारा नहीं सोई। तो मैं इसी तरह आटा गूंदने में लग गई, फिर आराम से नाश्ता वगैरह किया।
तो इसलिए सिर्फ मैं इस टाइम अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, अम्मी के लिए और बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं बना रही। और हस्बैंड जो उनसे हैं वो जॉब पे चले गए हैं, उनको मैंने सिर्फ अंडा बॉयल कर दिया था और काफ़ी बना दी थी। यहाँ पे जिस तरह मौसम चेंज हुआ है तो आजकल फिर मैं उनको ना अंडा वही बॉयल करके दे देती हूँ। और इसको देखिए रोल करने के लिए भी मैंने यहाँ पे सूजी का ही इस्तेमाल किया है, उसी से थोड़ा बहुत ना ये डिफरेंट बनेगा। और यहाँ पे इसकी शेप भी आपने कंट्रोल करनी है कि प्यारी सी गोल सी शेप बने। और ये है कि ज़्यादातर दबाना नहीं है, दबाएंगे ना तो इसकी अंदर की लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी। और तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना, पतला रखेंगे इस टाइम पे तो अच्छा नहीं बनेगा। इसको थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा सा ना इसको मोटा सा रखना है। तो बस अब मैं वही बहुत एहतियात के साथ मैं करती जा रही थी ताकि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए ये बिल्कुल भी फाइन नहीं है, अच्छा खासा ये मोटा है। और बस अब इसको डालेंगे पैन के अंदर। और इसका साइज़ भी छोटा होना चाहिए। जो नॉर्मल पराठे होते हैं ना उसका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा सा होता है ना, बहुत बड़ी रोटी की तरह हम लोग बना लेते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारे लगते हैं जब इसका साइज़ छोटा होता है। इसलिए मैं इसको फ्राई पैन में बना भी रही हूँ, तो क्योंकि मुझे छोटे साइज़ के बनाने थे। और इनका साइज़ पता है कैसे होता है, जैसे कि फ्रोज़न पराठों का नहीं होता, बिल्कुल सेम टू सेम इनका साइज़ वैसे रखना है आपने। ट्राई लाज़मी किया करें, मैं वही रेसिपी यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, जिसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। और मैं कहती हूँ कि आपको ये शेयर करूँ, आप भी घरों में ट्राई करें, क्योंकि हर दफ़ा सेम 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 नाश्ता करके या लंच से या डिनर से हम बोर भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं शेयर करना पसंद करती हूँ कि जो चीज़ मैंने इंजॉय किया तो आप भी करें। और आप इसकी लेयर्स देख रहे हैं कि कितनी प्यारी इसकी लेयर्स बन रही हैं और दिखाई दे रही हैं। और बस यहाँ पे इसको मैं सेक रही थी। और पराठा बनाने के लिए कभी भी जो पैन होता है वो ऑयली नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, उसके ऊपर आपने पराठा डालना है। और जब साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करने के बाद आपने उसके ऊपर ऑयल लगाना है। जब आप अगर पैन के ऊपर ऑयल है और आप पराठा डाल रहे हैं तो समझे वो पराठा पराठा नहीं है, वो रोटी बनेगी, बिल्कुल नरम सी रोटी बन जाएगी। लेकिन अगर आपने अच्छा वाला पराठा बनाना है तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि आपको ऑयल इसके ऊपर से लगाना है, पहले नहीं होना चाहिए। और इस तरह मैं इसको घुमाती रहूँगी अच्छे से ताकि अच्छी सी लाइंस बन जाएं। और बस फिर मेरा पराठा तैयार हो जाएगा। ये था इसका फाइनल लुक और बहुत मज़े के बने थे। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। आप इसकी लेयर्स भी देख लें कितनी अच्छी लेयर बनी थी। जैसे कि ये दूध से मैंने इसकी डो को तैयार किया था तो बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर था इसका, नॉर्मल जो पराठा होता है। और शुगर भी ऐड थी, तो इस वजह से नाश्ता कंप्लीट हो गया और मैं बेडरूम में आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये था रोलर जो आप देख रहे हैं, और ये डस्ट उतारने के लिए यूज़ किया जाता है, कपड़ों के लिए, सोफ़ाज़ के लिए, बेड के लिए, हर वो चीज़ जिस पे आपको लगे कि यहाँ पे डस्ट है और आपने इसको क्लीन करना है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये इजीली क्लीन हो जाता है। असल में पता है क्या, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है डस्ट को क्लीन करना, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एहतियात करती हूँ। और अब पहले तो नहीं थी लेकिन अब मेरे हस्बैंड को भी है, तो इस वजह से जब मैं इस तरह क्लीन कर लेती हूँ तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए थोड़ा सुकून हो जाता है, तसल्ली हो जाती है कि डस्ट नहीं है। बेडशीट और मैट्रेस वगैरह और कंबल हो गए, पिलो हो गए, ये साफ़ किए जाते हैं, बेडशीट्स उतारी जाती हैं, धो ली जाती हैं, लेकिन कुछ डस्ट ऐसी भी होती है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती है। लेकिन इस तरह क्लीन करने से आप यकीन करें इतनी डस्ट निकलती है कि पता ही नहीं चलता कि ये तो दिखाई ही नहीं दे रही थी, लेकिन ये आई कहाँ से है। लेकिन ये इसी तरह इन्हीं कपड़ों में, इन्हीं जगहों पर होती है।
तो इससे फिर पता है मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा नाक में ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है, कानों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि जो काम करना हो ना, वो भी पेंडिंग हो जाता है कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझसे अब और काम नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत तेज़ हो जाती है ये तकलीफ़। तो इस वजह से फिर मैं इस तरह ना कंबल को डबल कर लेती हूँ। पहले एक साइड से सारा मैं इसको क्लीन करूँगी, फिर मैं साइड चेंज करूँगी, दूसरी साइड से करूँगी। इसी तरह मैं मैट्रेस और बेडशीट सबको क्लीन कर लेती हूँ, ताकि थोड़ी तसल्ली हो जाए और डस्ट वगैरह जो है और नज़र नहीं आ रही है, वो भी सारी जो-सी है वो क्लीन हो जाए। तो ज़्यादातर सर्दियों में मेरा यही होता है कि मैं इसको इसी तरह क्लीन करती हूँ। यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे, थोड़ा बहुत मैंने क्लीन कर लिया, ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, तो बच्चे उठ गए थे और ये था उनका नाश्ता। और ये गोफ़रे लेके आए हुए थे कल हम, तो इन्होंने गोफ़रे खाए हैं और साथ ही ऊंसा ने बना लिए थे पैनकेक्स। तो उसने ऊपर चॉकलेट लगा ली थी और बस उनके यही नाश्ते थे और पराठा किसी ने भी नहीं खाया। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था, काफ़ी लेट उठे थे, संडे था इस वजह से भी, तो फिर किसी का दिल नहीं कर रहा था कि अब ये खाने के बाद पराठे भी खाएँ। फिर मैंने किसी को बना के नहीं दिए, सब ने, अम्मी ने और बच्चों ने फिर यही खाया था। और ये यशवा मुझे कह रही थी, "अभी मेरी भी वीडियो बनाओ, मेरी भी वीडियो बनाओ।" और ये बस इस तरह इसकी वीडियो बनाई जा रही थी। और उनसा जो से है वो बहुत अच्छे से पैनकेक बना लेती है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वरना और काम जो उनसे हैं उसको बताने पड़ते हैं, कैसे कर लो वैसे कर लो। तो ये था मीठा सा और चॉकलेट से भरा हुआ इनका ब्रेकफास्ट। और ये इसने ना पता नहीं कोई मिट्टी सी थी उससे बनाई थी। ये कोई कोई कह रहा था कि ये कैट है, कोई कह रहा था ये माउस है, और ये यशवा ने ही बनाई थी और इसको ड्राई करने के लिए उसने रख दिया था। अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। लंच टाइम हो गया था और हस्बैंड के आने का टाइम भी था। तो इतना कुछ खाना वगैरह मैंने नहीं बनाना था, क्योंकि कल सिस्टर आई थी, तो मैंने बनाया हुआ था अचारी चिकन। तो वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा चलो वैसे भी तो चिकन ही बनाना है, तो पड़ा हुआ है तो फिर खाना ज़ाया तो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वही खाएंगे। और साथ में ये रायता बना रही थी, तो इसके लिए मैंने प्याज ले लिया, साथ खीरा था, हरी मिर्च थी और हाफ़ टमाटर था, यही फ्रिज में पड़ा था, तो मैंने कहा जी यही बहुत है। आप चाहे आपका फेवरेट है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमारे घर में ये होता है कि टमाटर जो सा इस तरह है वो साइड पे निकालते रहते हैं सारे, तो इस वजह से मैंने फिर हाफ़ ले लिया और इसको भी मैं क्यूब्स की तरह काट लूँगी। और इन सब चीज़ों को काट कर मैं इधर दही निकाल ली थी मैंने। दही में मैंने सिर्फ अच्छा सा फेंटा है दही को, ताकि लम्स ना रहे, और साथ में नमक और काली मिर्च शामिल की थी। कॉर्न जोन सी है वो हम सब की फेवरेट है, हम तो इस वजह से मैंने फिर हाफ़ टिन उसका भी ले लिया था, उसको एक दफ़ा पानी से धोया था और वो भी शामिल कर लिया था। और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, तो हमारा जोन सा है रायता तैयार हो गया है। ये थे वो पराठे जो कि बनने थे नाश्ते में और बन रहे हैं लंच में, और जल्दी से बस मैंने तैयार कर लिए थे, बहुत अच्छे बने थे, नरम नरम से। और ये था चिकन जिसमें था अचारी फ्लेवर, और ये थी सब्ज़ी और बोनलेस चिकन जो कि मेरे लिए था, और साथ रायता तैयार था। और फैसी भी आ चुके थे, फिर मैं उनको बुलाने के लिए चली गई। मैंने कहा चले ना खाना खा लेते हैं, क्योंकि पता है जब गरम गरम खाना हो ना तो फिर ठीक रहता है, बार बार माइक्रोवेव में गरम करते रहो वो फिर उसका फ्लेवर ही ख़राब हो जाता है।
और ये लास्ट में थोड़ा सा बच गया था आटा, बिल्कुल छोटा सा जो पराठा है ये स्पेशल यशवा के लिए बना था और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा फूला था। और खाना खाने के बाद बस अब थोड़ी सी रात की रूटीन ये थी कि फैसी ने जिस तरह सुबह जाना होता है जॉब के लिए, तो भाग दौड़ से बचने के लिए मैं रात को ही तैयार कर रही थी। बोनलेस चिकन था, वो मैंने थोड़ा प्याज और टमाटर हरी मिर्च डाल के फ्राई किया और साथ ही मसाले डाले और साथ ही मैं चने डाल के थोड़ा सा भून लूँगी और ये उनके लिए रेडी हो जाएगा चने और चिकन का सालन। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। बस थोड़ा सा वीडियो इस वजह से लेट हुई है कि मेरा ना बीपी लो हुआ है आजकल। आजकल तकरीबन 3 दिन हो गए हैं और अभी भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। इसी तरह जिस तरह चक्कर आ रहे हैं और असल में डाइट के चक्कर में मैंने कुछ मील जोन से हैं वो स्किप भी किए हैं, जिस वजह से मैं लो फ़ील कर रही हूँ और वो दोबारा उस पे ना लेवल नहीं हो आ रहा। दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और अगर बीपी का प्रॉब्लम है या जो भी है तो वो जल्दी से रिकवर हो जाए, क्योंकि मैं फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरे ख्याल से सबको ही ऐसा होता है, तो इस वजह से जल्दी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी और रेगुलर आएंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा ना जिस तरह आंखें भारी हुई हुई हैं, सर भारी हुआ हुआ है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। और जितने भी न्यू देखने वाले हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक के लिंक, उन पे मुझे फॉलो करें और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।